और अब बात देश की राजधानी दिल्ली की कर लेते हैं, जहां दिल्ली के मुख्यमंत्री को लेकर सस्पेंस आज खत्म होगा। दिल्ली की जनता ने 8 फरवरी को अपना जनादेश दिया और बीजेपी के हाथों में सत्ता दी थी, जिसके बाद से सीएम के नाम पर मंथन चल रहा था। अब वो घड़ी आ गई है जब 48 विधायकों में से कोई एक मुख्यमंत्री चुना जाएगा। बीजेपी विधायक दल की आज शाम 7 बजे बैठक होगी, जिसमें विधायक दल का नेता चुना जाएगा, जिसके बाद उपराज्यपाल के पास सरकार बनाने का दावा पेश किया जाएगा। हालांकि बीजेपी ने अब तक दिल्ली के लिए अपने पर्यवेक्षकों का ऐलान नहीं किया है। दिल्ली में विधानसभा चुनाव के नतीजे आए को 12 दिन हो चुके हैं। सूत्र बता रहे हैं कि काफी सोच विचार के बाद पार्टी का नेतृत्व 3 नामों को शॉर्टलिस्ट कर पाया है। अब इन्हीं में से किसी एक के नाम पर आज मुहर लगती है या फिर आखिरी वक्त में कोई उलटफेर होता है, ये देखने वाली बात है। लेकिन दिल्ली में रामलीला मैदान में शपथ ग्रहण की तैयारी तेज हो गई। समारोह है, तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं। तैयारियां किस तरह से शुरू हो गई हैं, अब आपको उसकी तस्वीर दिखाते हैं। कुर्सियां, टेंट, बांस बल्लियों के साथ पूरे पंडाल को बनाने की, यानी कि मंडप बनाने की तैयारी हो रही है। मंच भले ही बनने लगा है, मैदान भले ही सजने लगा है, लेकिन ताज किसके सर पर सजेगा, इसका सस्पेंस बना हुआ है। दर्जन भर नेताओं की दावेदारी के बाद अब 3-4 नामों पर आकर मामला सिमट गया है। एबीपी न्यूज के पास सूत्रों से जो जानकारी मिली है, उसमें 3 बड़े नामों पर आई चर्चा की सुई टिक गई है। पहला नाम शालीमार बाग की विधायक रेखा गुप्ता का है। दूसरा नाम रोहिणी के एमएलए विजेंद्र गुप्ता का। तीसरा नाम जनकपुरी के विधायक आशीष सूद का है। सूत्र बता रहे हैं कि इन्हीं 3 नामों को पार्टी नेतृत्व ने शॉर्टलिस्ट किया है। अब इन 3 नामों की ताकत और कमजोरियों को तौला जा रहा है। हम ये चाहते हैं कि आयोजन बड़ा हो, सुंदर हो, पूरी दिल्ली को लगभग उस रामलीला मैदान से 10 से 15 किलोमीटर तक पूरी दिल्ली को भारतीय जनता पार्टी में भगवा में कर दिया जाएगा। बताया जा रहा है कि 20 तारीख की सुबह 11 बजे शपथ ग्रहण समारोह होगा। कौन कौन नेता शपथ लेंगे, इसकी तस्वीर बुधवार शाम तक साफ हो जाएगी। बुधवार को ही विधायक दल की बैठक बीजेपी दफ्तर में होनी है, जिसमें विधायक दल के नेता के नाम पर मुहर लगेगी। केंद्रीय पर्यवेक्षक आएंगे, उनके उपस्थिति में विधायक दल की मीटिंग होगी और सभी विधायक मिलकर अपना नेता चुनेंगे। इस परंपरा के अनुसार जो व्यक्ति विधायक दल का नेता चुना जाएगा वही हमारा चेहरा होगा, हमारा मुख्यमंत्री होगा। नंबर 1 पर रेखा गुप्ता बताई जा रही हैं। शालीमार बाग से पहली बार विधायक बनी है। देश में एनडीए का कोई महिला मुख्यमंत्री नहीं है, इसलिए इनका दावा काफी मजबूत माना जा रहा है। महिला मोर्चा की नेता है। छात्र संघ का चुनाव जीतकर राजनीतिक करियर की उड़ान भरी थी। जाति से वैश्य होना और पार्टी के प्रति वफादारी इन्हें सत्ता के शीर्ष पर पहुंचाने की सीढ़ी साबित हो सकती है। तो बहुत सुंदर निर्णय आने वाला है और दिल्ली का मुख्यमंत्री की जिम्मेवारी आदरणीय मोदी जी जिसको भी देंगे, हम सब लोग उनके साथ टीम बन के काम करेंगे और दिल्ली के लिए जो सपना मोदी जी ने देखा है उसे पूरा करेंगे। विजेंद्र गुप्ता निवर्तमान विधानसभा से विपक्ष के नेता है। केजरीवाल की लहर में भी जीतकर विधायक बनते रहे हैं। जाति से वैश्य और पार्टी का पुराना चेहरा होना इन्हें सीएम की कुर्सी के नजदीक लेकर जा रहा है। सूत्रों की माने तो बीजेपी के साथ ही आरएसएस का नेतृत्व भी विजेंद्र गुप्ता के नाम पर सहमत हो सकता है। आशीष सूद जनकपुरी से विधायक चुने गए हैं। इनका नाम शुरू से ही चर्चा के पर्चे से गायब है, इसलिए मजबूत दावा माना जा रहा है। सूद नगर निगम की राजनीति करते रहे हैं, लेकिन पार्टी की नई पीढ़ी के नेताओं में मजबूत रणनीतिकार माने जाते हैं। ऐसे में आशीष सूद अगर बीजेपी नेतृत्व की फाइनल चॉइस होते हैं तो चौंकाने वाली कोई बात नहीं होगी। आशीष सूद बीजेपी में पंजाबी भाषी प्रमुख नेताओं में से एक हैं। आरएसएस से भी जुड़े रहे हैं। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से इन्होंने अपने कैरियर की शुरुआत की थी, जबकि भाजपा के युवा मोर्चा में भी लंबे समय तक काम कर चुके हैं। भारतीय जनता पार्टी के लिए गोवा और जम्मू कश्मीर जैसे राज्य में अभी भी काम कर रहे हैं। ये तीनों सत्ता की कुर्सी के बेहद करीब बताए जा रहे हैं।
वैसे बीजेपी चौंकाने के लिए जानी जाती है। पर्ची से किसका नाम निकलेगा, फिलहाल 2-3 लोगों को ही पता होगा। जिसका नाम भी पर्ची से निकलेगा वो रामलीला मैदान में 26 साल बाद बीजेपी का भगवा लहराएगा। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।